हेलो दोस्तों, मैं अनुज मिश्रा स्वागत करता हूं आपका सोशल टीवी न्यूज़ पे। बात दरअसल ये है कि लगभग 3 साल पहले यानी 2017-18 से रूस कुछ ऐसी हरकतें करने लगा था जो भारत को पसंद नहीं था, क्योंकि उससे भारत के हितों का नुकसान था। दरअसल रूस ने पाकिस्तान से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था और इस बीच में यह खबर भी आना शुरू हो गया कि रूस पाकिस्तान को पेस्टा-सी एयर डिफेंस सिस्टम देना चाहता था और पाकिस्तान भी इसे खरीदने का प्रयास कर रहा था, परंतु भारत के दबाव के कारण रूस को यह डील कैंसिल करना पड़ा। परंतु इस साल तो हद हो गई जब रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव भारत के दौरे पर आए और इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया और यह पिछले 11 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ रसिया का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा किया हो। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के इस दौरे में रसिया के विदेश मंत्री ने इतना तक कह दिया कि रसिया अब तैयार है पाकिस्तान को एडवांस हथियार देने के लिए, और यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था। और आपको यह भी बता दें कि इस साल के अंत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं और इसी बीच यह भी खबर आ रही है कि भारत के दौरे के बाद रूस के राष्ट्रपति पाकिस्तान भी जा सकते हैं और यह पहली बार होगा कि रूस का कोई राष्ट्रपति पाकिस्तान का दौरा करे। अब यही कारण रहा कि भारत ने भी मूड बना लिया है रूस को सबक सिखाने के लिए। दरअसल भारत के विदेश मंत्री गए हैं रूस के दौरे पर और वहां से जाएंगे रूस के कट्टर दुश्मन जॉर्जिया। हालांकि यह 40 साल में पहली बार होगा कि भारत का कोई विदेश मंत्री जॉर्जिया का दौरा कर रहा है, क्योंकि भारत ने हमेशा रूस के हितों का ख्याल रखा है और हमेशा पुराने दोस्तों का फर्ज निभाया है। और यही कारण रहा कि भारत ने रूस के हितों को ध्यान में रखते हुए अभी तक जॉर्जिया में एक भी एम्बेसी नहीं बनाया है। सोचिए कितनी इज्जत करते थे हम रूस की, परंतु अब रसिया भारत के प्रति वफादार नहीं रहा और अब वह भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अब यह सोचने वाली बात यह है कि हम ही रूस का क्यों लिहाज करें। इसलिए अब भारत भी रूस के दुश्मन देश जॉर्जिया के साथ आर्थिक एवं सैन्य क्षेत्र में संबंध बढ़ा रहा है और भारत ने भी अपने विदेशी मंत्री एस जयशंकर को रसिया के बाद जॉर्जिया भेजा है। इसे कहते हैं टीट फॉर टाइट। अब इससे क्या है कि भारत का फ्यूचर सिक्योर होगा। अब यदि इस साल के अंत में रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे के बाद यदि पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री भी रसिया दौरे के बाद जॉर्जिया का दौरा कर सकते हैं। ऐसे में भारत के इस कार्रवाई को रसिया के एक्सपर्ट भी चेकमेट की तरह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत ने रसिया के विदेश नीति को ही फेल कर दिया है। रसिया सोच रहा था कि भारत के अलावा चीन पाकिस्तान के साथ संबंध बनाकर खूब हथियार बेचेगा। अब यहाँ भारत का जॉर्जिया दौरा तो रसिया के लिए एक ट्रेलर था। भारत के पास तो एक तुरुप का पत्ता भी है। जी हाँ, यदि भारत यूक्रेन का दौरा कर ले तो रसिया की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन रसिया का पड़ोसी है और ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी हैं और यूक्रेन के पास तो बहुत बड़ी सेना है जो रसिया को टक्कर दे सकती है। और यदि यूक्रेन को भारत के एडवांस हथियार मिल जाए तो यूक्रेन रसिया में तबाही मचा देगा। हालांकि भारत ने यूक्रेन को तुरुप के पत्ते के रूप में संभाल कर रखा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत हमेशा रसिया के महंगे हथियार खरीदता था जिसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, परंतु रसिया क्या करता था कि वही हथियार चीन को भी बेच देता था, जिसके कारण भारत चीन को डोमिनेट नहीं कर पाया। परंतु अब भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है और रसिया के साथ विदेशी नीति में बदलाव शुरू कर दिया है
और अब एडवांस हथियार अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों से खरीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि यह देश चीन को अपना हथियार नहीं बेचते और पाकिस्तान के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वह इन देशों से महंगे हथियार खरीद सके। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।